सब्सक्राइब करें टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाकर पाएं सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैम के बारे में। दोस्तों रैम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम या फिर हमारे मोबाइल का। तो दोस्तों इसकी उपलब्धियां और इसके फंक्शंस के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम या फिर मोबाइल सिस्टम में जो भी मेन मेमोरी होती है उसी को रैम बोला जाता है। दोस्तों रैम एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो कि हमें अपने कामों को पूरा करने के लिए वर्चुअली हेल्प करता है। दोस्तों इस हार्डवेयर डिवाइस को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड में मेमोरी स्लॉट में लगाते हैं। दोस्तों हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के मदरबोर्ड में रैम को फिक्स कर लें। दोस्तों लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? ये पॉसिबल ऐसे होता है दोस्तों कि मदरबोर्ड में जो स्लॉट होती हैं उसमें हम अपनी रैम की डिम पोर्शन को यानी कि डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल पोर्शन को हम मदरबोर्ड के स्लॉट में फिक्स करते हैं। उसके बाद ही मदरबोर्ड और रैम में डाटा ट्रांसफर पॉसिबल हो पाता है। दोस्तों रैम की डिम मेमोरी मॉड्यूल में 168, 184, 240 या फिर 288 पिंस होती हैं नॉर्मली। दोस्तों एक बार जब हम रैम को मदरबोर्ड में फिक्स कर देते हैं उसके बाद इसका ऑपरेशन शुरू हो जाता है, मतलब ये काम करना शुरू कर देता है। अब हम इसकी थोड़ी फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसका पहला जो फंक्शन होता है रैम रीड और राइट दोनों मेमोरी होती है, मतलब कि हम रैम में हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इसीलिए हम मेन मेमोरी में दोनों टास्क को इजीली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। मतलब अगर हमें मेन मेमोरी में डाटा को रीड करवाना है या फिर राइट करवाना है तो दोनों काम हम इजीली कर लेते हैं क्योंकि रैम एक रीड और राइट मेमोरी होती है। दोस्तों रैम एक रीड राइट मेमोरी होने के साथ साथ एक वॉलेटाइल मेमोरी भी है। इसमें एग्जिस्ट होने वाला डाटा तब तक एग्जिस्ट होता है जब तक कि इसकी पावर सप्लाई ऑन है। यदि कोई काम कंप्यूटर सिस्टम में चल रहा है और बीच में पावर सप्लाई कट हो जाती है तो वो काम बीच में ही बंद हो जाएगा। जब आप नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करेंगे तो आप पाएंगे कि रैम में प्रीवियस डाटा था वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो इरेज हो चुका है। तो दोस्तों इसीलिए इसे वॉलेटाइल कहा गया है क्योंकि इसमें डाटा तभी तक रहता है जब तक कि इसमें पावर सप्लाई आती है और एक बार अगर पावर सप्लाई गई तो डाटा भी इरेज हो जाता है। दोस्तों अब हम रैम के काम करने के तरीके के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपको तो पता ही है कि कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल सिस्टम में दो प्रकार की मेमोरीज होती हैं, मेन मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी नॉर्मली रैम को कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क ड्राइव्स को कहा जाता है। दोस्तों नॉर्मली कोई भी एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम्स हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव होते हैं और जब हम कंप्यूटर सिस्टम या फिर मोबाइल को स्विच ऑन करते हैं तो वो जो हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव डाटा है वो सीधा मेन मेमोरी में यानी कि रैम में पहुंच जाता है इलेक्ट्रिसिटी ऑन होते ही। जैसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल की इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं वैसे ही हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव डाटा डायरेक्टली रैम में एग्जीक्यूट होने के लिए पहुंच जाता है। एक बार डाटा रैम में एग्जीक्यूट होने के लिए पहुंच जाता है, रैम में एग्जीक्यूट होने के बाद वो डाटा आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। दोस्तों या फिर इस प्रोसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम या फिर मोबाइल में कोई पेरिफेरल डिवाइस इंसर्ट करते हैं या ऐड करते हैं जैसे कि पेन ड्राइव या फिर सीडी, तो दोस्तों जब हम उन चीज़ों को इंसर्ट करते हैं या फिर उन डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम में ऐड करते हैं, मोबाइल में ऐड करते हैं तो उसमें जो डाटा होता है सबसे पहले मेन मेमोरी के पास जाता है। उसके बाद मेन मेमोरी डिसीजन लेती है कि उसका क्या करना है, या उसको रन करवाना है या फिर उसको सेव करना है। तो दोस्तों उस पर जो ऑपरेशन होने हैं उसका डिसीजन लिया जाता है। यूजर से पूछा जाता है कि जो रैम में डाटा एग्जिस्ट कर रहा है उसका क्या करना है। तो दोस्तों इस तरह से रैम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम या फिर मोबाइल सिस्टम का। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो जब भी कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल सिस्टम में कोई न्यू जॉब या न्यू प्रोग्राम इंसर्ट होता है तो सबसे पहले वो रैम के पास जाता है। रैम में जाने के बाद रैम उसको सीपीयू के पास फॉरवर्ड करती है ताकि वो एग्जीक्यूट हो पाए। अगर कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल सिस्टम में रैम नहीं हुआ या फिर कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल सिस्टम से रैम को हटा दिया जाए तो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल कोलैप्स हो जाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। तो मोबाइल सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम
सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रैम। मतलब कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल सिस्टम का जो ब्रेन है वो हमारा रैम होता है दोस्तों। बिना उसके कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल एग्जिस्ट नहीं करते हैं दोस्तों। नॉर्मली कंप्यूटर सिस्टम में 4 GB तक रैम हमें मिलती है और मोबाइल फोन्स में 2 GB तक रैम देखने को मिलती है दोस्तों। कम रैम होने की वजह से कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल फोन्स बहुत स्लो प्रोसेसिंग हो जाते हैं। इवन आप जब उनको पावर ऑन या पावर ऑफ करेंगे तो पावर ऑन पावर ऑफ होने में भी उनका बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है। उसके साथ साथ जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उस दौरान आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं क्योंकि रैम बहुत शॉर्ट है। उसके बाद जब आप कभी गेम खेलते हैं, गेम खेलने के दौरान भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है क्योंकि आपकी रैम कम है। साथ के साथ आपको डाटा ट्रांसफ़र, किसी चीज़ को प्रिंटिंग करने में या फिर कोई भी काम हो, आपको हर काम में स्लो प्रोसेसिंग का सामना करना ही पड़ता है क्योंकि आपकी रैम कम है। अगर आपकी कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल में इससे भी कम रैम है तो आपको स्लो स्पीड और स्लो प्रोसेसिंग का सामना करना पड़ता होगा रेगुलर बेसिस पे। दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल फ़ोन की स्लो स्पीड परेशान करती है और आपको इस स्लो प्रोसेसिंग से निजात पानी है तो हमारी एक ही राय होगी कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की रैम को अपग्रेड कर लें। मिनिमम 4 GB की रैम तो आप कंप्यूटर सिस्टम में रख ही लें। साथ ही साथ आपको मोबाइल फ़ोन को अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब कि आपको नया फ़ोन लेना पड़ेगा जिसमें कम से कम 4 GB की या 2 GB की रैम तो हो ही। अगर आप अपनी रैम को अपग्रेड करने में सक्सेसफुल हो गए हैं तो आप पाएंगे कि आपकी कंप्यूटर की स्पीड और ज़्यादा अपग्रेड हो गई है और आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो और भी स्मूथली चलने लग गई हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।